ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में रेज एक्सरसाइज फाइल है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी का फ़ोन नंबर, ये फॉर एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ओके, ये किसी का फ़ोन नंबर है। तो अभी ये स्ट्रिंग है, तो मुझे इसे एकदम शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? ये फॉर एग्जांपल इसमें सारे के सारे डिजिट्स हैं 0 टू 9। ओके, और उसमें मुझे क्या चाहिए, इसका मतलब क्या है 0 टू 9? तो कोई भी स्ट्रिंग हो तो उसमें कैरेक्टर्स कितने कैसे होने चाहिए, 0 से 9 के बीच में ही होने चाहिए। ओके, और उसमें मुझे और एक कंडीशन लगानी है कि मोबाइल नंबर की जो साइज है, मतलब लेंथ है, तो उसमें मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लेंथ भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा चाहिए कि पहला कैरेक्टर हो तो वो 8 या 9 ही होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ 8 या तो फिर 9। तो इससे क्या होगा कि कोई भी डिजिट हो तो उसका पहला कैरेक्टर 8 या तो 9 होना चाहिए, और उसके बाद कोई भी 0 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट्स अकर हो सकता है। और जो टोटल जो ये स्ट्रिंग है पूरी इससे जनरेट होने वाले हैं, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? ओनली 10 डिजिट्स यानी 10 कैरेक्टर। ओके, तो इस तरह ये जो है, तो ये इसको क्या कहते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, फॉर एग्जांपल ईमेल है, तो ईमेल का फॉर एग्जांपल vtpbca@gmail.com। तो अभी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ देखो, यहाँ पहले कितने कैरेक्टर्स हैं? स्मॉल अल्फाबेटिकल है। ओके, ए टू जेड में ही है, तो यहाँ से ए टू जेड लिख लो। और दूसरा क्या है? स्पेशल सिंबल में और कोई नहीं आ सकता, हमें सिर्फ ऐसे ही रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे सिंपल ए टू जेड आना चाहिए, और उसके बाद एट द रेट, और उसके बाद जीमेल। ओके, तो इतना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लो एट द रेट, और यहाँ पे जीमेल ही चाहिए तो जीमेल लिख लो। ओके, फॉर एग्जांपल इस तरह से भी, फॉर एग्जांपल याहू मेल को भी अप्लाई करना है। ओके, तो याहू मेल अभी फॉर एग्जांपल वाई मेल है, तो इसको भी अलाउड करना है। तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि एट द रेट के बाद या तो जीमेल या तो वाई मेल। ओके, और ये मेल जो डॉट कॉम है वो तो कॉमन है, तो इसमें हम ये ले लेते हैं, और इसके बाद आएगा डॉट कॉम। ओके, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया जो जीमेल या तो वाई मेल करेगा। ओके, ये वाई मेल ही एक्सेप्ट करेगा, और डॉट कॉम है तो वो तो कॉमन ही है। ओके, तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? कोई भी स्ट्रिंग या तो टेक्स्ट को मिनिमल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है, और उसमें मल्टीपल पैटर्न या मल्टीपल स्ट्रिंग हम मैच कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें एक ही स्ट्रिंग हम मैच कर सकते हैं जो नंबर से बनी है, और उसका लेंथ सिर्फ 10 होना चाहिए। ओके, और इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग हम मैच कर सकते हैं, यानी कि जीमेल और वाईमेल। ओके, तो अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी सिंटैक्स अलग-अलग होती है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज में इस तरह से सिंटैक्स लिखते हैं, तो कोई लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल यहाँ कॉमा की जगह ये सिंबल लिखते हैं। ओके, पाइप सिंबल। तो अलग-अलग सिंटैक्स होती है, लेकिन उसका मीनिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि उसका सिमेंटिक्स है, तो वो एक ही होता है। ओके, तो यूनिक्स में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, तो वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, बहुत ही ईज़ी है, जिसमें बहुत रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं होता है, वो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ जीआरई। जीआरई का मीनिंग है जनरलाइज़्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, जीआरई, जी यानी जनरलाइज़, आर यानी रेगुलर, और ई यानी एक्सप्रेशन। ओके, तो उसके लिए कमांड है ग्रेप। ओके, उसके लिए कमांड है ग्रेप। ग्रेप में जी यानी जनरलाइज, आर ई यानी रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी आर यानी रेगुलर, और ईपी यानी एक्सप्रेशन। ओके, तो और दूसरा है यूनिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कमांड है,
किसी भी फाइल को मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेट में ये सारे ऑपरेशन आ जाते हैं, सर्च है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या कुछ भी फाइल को मॉडिफाई करना है कुछ भी तरह से। ओके, तो ये मेन कमांड है यूनिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ग्रेप है, दूसरा सेड है, ऑक है और ये पर्ल है। ओके, तो ग्रेप आज हम पढ़ने वाले हैं, सैड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों हैं तो वो एक ही चैप्टर में है। ओके, किसी ने पूछा था लास्ट लेक्चर में कि सर ये फाइल को हमें एडिट करना है, मतलब एग्जिस्टिंग फाइल को ही एडिट करना है, तो ये सैड है, उससे हम कर सकते हैं। ओके, सैड का फुल फॉर्म है स्ट्रीम एडिटर। ओके, ऑक का सिर्फ ऑक ही है, पर्ल मास्टर मैनिपुलेटर है। पर्ल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप इस 3 कमांड में मास्टर हो जाते हो तो हम पर्ल भी सीखेंगे, क्योंकि पर्ल जो है तो एकदम એટલે एकदम मीन्स सबसे फादर ऑफ ऑल द मैनिपुलेटर्स है। ओके, पर्ल से आप बहुत कुछ सीख कर सकते हो। अगर किसी को सेल स्क्रिप्ट नहीं लिखना है, किसी को प्रोग्राम नहीं बनाना है, एडहॉक कमांड इश्यू करना है, तो पर्ल कमांड सबसे इजी है। ओके, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वह उससे आप सारी चीजें कर सकते हो पल के साथ। ओके, तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए शायद सिलेबस में नहीं रखा है। लेकिन जो इजी का इजी है वो ग्रेप है। ग्रेप यानी कि आपकी एसक्यूएल की सिलेक्ट क्वेरी। ओके, ऐसे याद रखो, ग्रेप यानी क्या है, जो सिलेक्ट से जो भी आप ऑपरेशन कर सकते हो सर्चिंग का, तो वो ग्रेप से होगा। फिर डीएमएल है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है फाइल में, तो सेड है, यानी कि स्ट्रीम एडिटर है। ऑक से सारे ऑपरेशन कर सकते हो, जो ग्रेप और सेड से करते हो वो ऑक से भी होंगे, और पर्ल से, ये तीनों जीतते वो पर्ल से भी हो सकते हैं, और उसके अलावा जो भी सेल स्क्रिप्ट का है तो वो भी आप पर्ल से कर सकते हो। ओके, तो ये मतलब ये जो है वो इवोल्वरी कमांड्स है, यानी कि सबसे पहले ग्रेप सर्च, ग्रेप का इवोल्यूशन हुआ था, फिर सेड हुआ, फिर ऑक हुआ, ये फिर पर्ल हुआ। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, थोड़ा कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए मैंने थोड़ा एसक्यूएल का भी कमांड लिखा है और क्वेरी भी बना के रखी है। ओके, कि एक्चुअली फॉर्मल क्वेरी क्या होती है, यानी कि फॉर्मल क्वेश्चन क्या होते हैं, और उसके बेस पे उसका एसक्यूएल वर्जन क्या होता है, और ग्रेप में उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो जनरलाइज रेगुलर एक्सप्रेशन पहले स्टार्ट करें तो हमारे पास जो emp.lst है उसमें से ही हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैंने अपनी फाइल को ली है, cat emp.lst। ओके, ये फाइल है, तो उसमें ही हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले है डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग इन दी सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, सारे एम्प्लॉइज डिस्प्ले करो जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उसे एसक्यूएल में आप कैसे लिखते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर ये एम्प्लॉय टेबल हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। ओके, डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमारा कोई भी कॉलम हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, कॉलम हेडर भी स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके, लेकिन ये जो हम इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसके बेस पे हम अजम्पशन लेते हैं कि ये जो क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय का नाम है, ये डेजिग्नेशन है, ये डिपार्टमेंट है, ये डेट ऑफ बर्थ है, और ये सैलरी है। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ या तो डेट ऑफ ज्वाइन हो सकता है, लेकिन ये 45 47 है, तो हम डेट ऑफ बर्थ इसे कंसिडर करेंगे। ओके, और ये सैलरी। तो स्ट्रक्चर डेटा जो स्टोर करते हैं, यानी कि टेबल फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर करते हैं, तो उसमें प्रॉपरली हमें कॉलम का नाम मिल जाता है। लेकिन ये जो है वो अनस्ट्रक्चर डेटा है। ओके, कॉमा डेलिमिटेड या तो पाइप डेलिमिटेड फाइल है हमारे पास, ये वाली। तो उसमें फाइल में से पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें सर्च करना है, तो कैसे करेंगे, तो एक ग्रैप कमांड है। ओके, तो ग्रैप ये ही है। तो देखो ये कैसे इसको यूज करना है, ग्रैप, फिर जो भी स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है उसका नाम लिखो डबल कोट्स में, और कौन सी फाइल में से सर्च करना है ये लिखो। ओके, तो ग्रैप, यहाँ से सेल्स एंड emp.lst। ओके, तो ये इस तरह से आउटपुट दे देगा। यहाँ आप कोई भी लिख सकते हो। तो ये सेल्स है, तो वो पर्टिकुलर, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि
डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, लेकिन वो एक्चुअली ये ग्रैप क्या सर्च कर रहा है, सिर्फ सेल्स स्ट्रिंग सर्च कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कॉलम में ही सर्च करेगा, सॉरी ये कॉलम में ही सर्च करेगा डिपार्टमेंट में। ओके, ये पूरा लाइन बाय लाइन सर्च करता है, और जिस लाइन में सेल्स का ये स्ट्रिंग का मैचेस मिल जाता है वो सारी लाइंस प्रिंट करता है। ओके, तो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे लिखा है कि सेल्स डिपार्टमेंट, लेकिन वो डिपार्टमेंट कॉलम में सर्च नहीं करता, ये लाइन बाय लाइन ऐसे इसमें है सेल्स, नहीं है तो वो सेल्स, सॉरी इसमें है सेल्स तो वो लाइन डिस्प्ले कर देगा। ओके, इसमें है सेल्स का स्ट्रिंग, नहीं है। ओके, तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जिस 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 लाइन में सेल्स उसे स्ट्रिंग मिल जाती है वही लाइन उसे वो डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ये पर्टिकुलरली कॉलम वाइज सर्चिंग नहीं है, लाइन वाइज सर्चिंग ग्रैप। ओके, ऑलवेज रिमेंबर ग्रैप लाइन वाइज सर्च करेगा। ओके, तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉइज हु वर्क एज अ डायरेक्टर। ओके, तो इसमें हमारी वर्क एज ए यानी डेजिग्नेशन जो भी डायरेक्टर है वो हमें डिस्प्ले करनी है एज ए एसक्यूएल। ओके, तो एसक्यूएल में इस तरह से लिखेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे सेल्स सर्च किया था वैसे ही डायरेक्टर को सर्च करना है। ओके, तो emp.lst। ओके, तो वो डायरेक्टर सारी जिस जिस लाइन में डायरेक्टर होगा वो देगा। ओके, और इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप मल्टीपल फाइल्स में अगर सर्च करना चाहे, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही फाइल में सर्च कर सकते हो, जितनी भी आपको फाइल्स देनी है आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूसरी फाइल दे देता हूँ emp2.lst। ओके, तो ये देखो पहली फाइल है emp.lst, तो उसमें कहाँ कहाँ पे है डायरेक्टर वो बताएगा, और emp2.lst ये दूसरी फाइल है, यहाँ पे देखो ये मैंने स्पेसिफाई की है। तो emp2.lst है तो उसमें कहाँ कहाँ पे प्रिंट किया है, तो ये emp2.lst है, वो कॉलम सेपरेटेड फाइल है, और ये जो है वो पाइप है, सेम फाइल है, सिर्फ डेलीमीटर मैंने चेंज कर दिया है। ओके, तो आप एक एक स्ट्रिंग को मल्टीपल फाइल्स में भी सर्च कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको फाइल नेम देना है, सेम सेल्स का भी है, आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ फाइल्स दे सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल अभी सेकंड स्ट्रिंग है, सेकंड क्वेरी है, डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ जय शर्मा। ओके, कोई पर्टिकुलर नाम, ये सारी ये जो सारी फॉर्मेट है वो एक ही है। आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहेगा होगा कि सेल्स ये डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है डायरेक्टर, ये जय शर्मा है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, एक स्ट्रिंग ही है। ओके, जो सर्च कर रही है लाइन में कि कहाँ पे जय शर्मा है, कहाँ पे डायरेक्टर है, कहाँ पे सेल्स है, जहाँ पे भी ये मिल जाए बस उस लाइन को ये प्रिंट कर देता है, क्या कौन, ग्रैप। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ, ग्रैप जय शर्मा, वहाँ पे ढूंढना है मुझे emp.lst। ओके, तो ये मुझे मिल गया, जय शर्मा का एक ही रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉइज हुज लास्ट नेम इज अग्रवाल। ओके, तो अभी यहाँ पे भी देखो लास्ट नेम नाम की कोई कॉलम नहीं है, कैट emp.lst। देखो यहाँ पे नाम लास्ट नेम नाम की कोई कॉलम नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, ये पूरी एक पर्टिकुलर लाइन है, उसमें अग्रवाल कहाँ पे है वो हमें करना है। तो यहाँ पे देखो अग्रवाल कहाँ पे है, ये रहा अग्रवाल, ये रहा अग्रवाल, देखो लेकिन यहाँ एक ट्रिक ये है कि यहाँ पे दो तीन अग्रवाल है, उसकी उसमें सारे की स्पेलिंग अलग अलग है। ओके, यहाँ पे AGG है, यहाँ पे कैपिटल है। ओके, मैंने बताया था यूनिक्स इज अ केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए में फर्क है। ओके, यहाँ पे AGG है, यहाँ पे AG ही है, और यहाँ पे स्मॉल में, जस्ट अ मिनट सर का फोन आ रहा है, हेमंत सर। हेलो, जय श्री कृष्ण सर। हाँ हाँ, ओके ओके सर सर। हाँ, ओके 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 सर। हाँ हाँ हाँ, ओके सर।
ओके, थोड़ा तो हमें लेक्चर 9:45 को ही कंप्लीट करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मैं क्या कर रहा था, अग्रवाल है, तो ये जानबूझ के है क्योंकि हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रैक्टिस में देखेंगे कि ये सारे अग्रवाल जो स्पेलिंग अलग अलग है और केस भी अलग अलग है, उन सारे अग्रवाल को एक साथ डिस्प्ले करना हो तो कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज हम करें। ओके, तो अभी हमने सिंपल क्या किया है, एक सिंपल, यहाँ पे कोई पैटर्न मैच नहीं किया है। ओके, सिंपल जो स्ट्रिंग है, स्टैटिक स्ट्रिंग है, उसे ही हमने सर्च किया है, जैसे सिलेक्ट में करते हैं सिलेक्ट क्वेरी। नेक्स्ट अग्रवाला। ओके, तो डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय हुज लास्ट नेम इज अग्रवाल। ओके, तो यहाँ पे हम ग्रैप, और यहाँ पे देखो क्या सर्च करना है, जिसका स्मॉल ए। ओके, स्मॉल कैप, यहाँ पे कैपिटल नहीं है, स्मॉल ए है, तो यहाँ पे कैपिटल ए वाला डिस्प्ले नहीं होगा। और स्मॉल वाला भी नहीं हुआ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है शायद। ए अग्रवाल, मुझे लास्ट वाला डिस्प्ले करना है, ए नहीं है। अग्रवाल, emp.lst। ओके, तो ये वाला बीके अग्रवाल। ओके, यहाँ पे मैंने शायद लिखने में प्रॉब्लम कर दी। ओके, तो दूसरा है अग्रवाल। देखो ये और ये दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसमें कैपिटल ए है और यहाँ पे स्मॉल ए है। ओके, तो इसलिए ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है कैपिटल ए को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग सर्च की है, यहाँ पे हमने फिक्स अग्रवाल ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है। यहाँ पे कोई हमने रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनाया है कि कैपिटल ए या स्मॉल ए दोनों में से कोई भी मिल जाए तो सर्च करना है। ओके, ये फिक्स स्ट्रिंग है, तो इसीलिए वो कैपिटल ए वाला स्ट्रिंग डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ओके, तो आगे दोनों को कैसे सर्च करते हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम देखेंगे। ओके, अभी सिर्फ बेसिक्स पे कर रहे हैं काम। ओके, तो नेक्स्ट कमांड है अग्रवाला गए। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट है कि केस इनसेंसिटिव। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हाइफन आई यानी इनसेंसिटिव। ओके, केस इनसेंसिटिव, तो यहाँ पे पूरा अग्रवाल नहीं, यहाँ पे कोई भी कैपिटल ए हो तो भी वो सर्च होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हाइफन आई है, यानी कि केस इनसेंसिटिव, तो उसे रन करके देखते हैं हम। तो पेस्ट। ओके, तो यहाँ से अग्रवाल ये कैपिटल ए वाला भी हो गया। ओके, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है। ओके, यहाँ पे जी के बाद ए नहीं है, यहाँ पे जी के बाद ए है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे देखो मैंने स्मॉल में ही लिखा है, सर्च करना है, स्मॉल में ही सर्च किया है, लेकिन आई लिखा है, यानी केस इनसेंसिटिव। तो यहाँ पे कोई भी ये स्पेलिंग का कोई भी मैच होगा और केसेस कोई भी हो, कैपिटल या स्मॉल हो, तो भी ये सर्च कर लेगा। ओके, हाइफन आई ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन हमारा हाइफन आई है। ओके, ऑप्शन थोड़ा याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन ये मैंने नोट्स आपके लिए बना ही दी है। ओके, इतने बहुत ही कम ऑप्शन है, तो जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी क्वेरी है कि डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय एक्सेप्ट डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स के अलावा जिस भी लाइन में डायरेक्टर्स है उसके अलावा सारी लाइन डिस्प्ले करो। ओके, तो उसके लिए ऑप्शन है हाइफन वी। हाइफन वी यानी इनवर्स। ओके, करना क्या है, कोई जो भी लाइन में डायरेक्टर मिले तो वो लाइन डिस्प्ले नहीं करनी है, उसके अलावा यानी कि जिस लाइन में डायरेक्टर नहीं है वो लाइन हमें डिस्प्ले करनी है। ओके, तो उसके लिए ऑप्शन है हाइफन वी। ओके, तो उसके लिए एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हो, माइनस कमांड से हमें लिखना पड़ेगा। ओके, जो सेट ऑपरेशन है यूनियन माइनस और इंटर से, तो उसमें है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय यानी सारे एम्प्लॉय वो डिस्प्ले करेगा, और उसमें से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, उसके जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो इसके आउटपुट में से वो निकाल देगा। ओके, यानी कि जो भी डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के रिकॉर्ड हैं, वो इसमें से निकाल देगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं पेस्ट।
तो यहाँ पे देखो ये हमारे डेजिग्नेशन है, तो यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्टर्स नहीं है। ओके, तो हाइफन वी यानी इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग जहाँ पे भी मिले वो लाइन हमें डिस्प्ले नहीं करनी। ओके, हाइफन वी। नेक्स्ट है डिस्प्ले डिपार्टमेंट मार्केटिंग अलोंग विथ लाइन नंबर। ओके, कोई स्ट्रिंग हमें सर्च करनी है तो वो फाइल में कौन से नंबर पर है, ओके, कौन सी लाइन पे है, तो लाइन नंबर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए है हाइफन एन। ओके, हाइफन एन बहुत ही कमांड में, बहुत सारे कमांड में कॉमन है। जहाँ पे भी हाइफन एन आता है तो वो लाइन के रिलेटेड ही आता है। ओके, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करता है, या तो फिर लाइन डिस्प्ले करता है, या तो फिर न्यू लाइन छोड़ता है। ओके, ये एको में लाइन न्यू न्यू लाइन छोड़ता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं पेस्ट। ओके, तो ये देखो ये जो है ये 3 है नंबर पे, 3 लाइन पे है, 11 नंबर की लाइन पे है, 14 नंबर की लाइन पे है, और 15 नंबर की लाइन पे। ओके, तो ये जो हम स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं उसे हमें लाइन डिस्प्ले करना चाहे चाहे तो इसे लाइन डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात बता दूं कि ये जो सारे कमांड हैं उसकी आप अलग से फाइल बनाना चाहे, ओके, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टी कर देना है, टी और फाइल में। ओके, और हेड जो कमांड है, टेल कमांड है, कट कमांड है, पेस्ट कमांड है, वो सारे इसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप। ओके, सॉर्ट कमांड है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ लाइन नंबर चाहिए तो इस तरह से आप यहाँ पे भी कट कर सकते हो। ओके, सिर्फ मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग और ये एम्प्लॉय के नाम चाहिए तो आप कट कर सकते हो पाइप कमांड से। ओके, पाइप कमांड करके कट कर दो। ओके, कट हाइफन डी करके फिर उसका टी अलग से फाइल बनानी है तो आप कर सकते हो। ओके, इसके लिए पूरी की पूरी शेल स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं, एक सिंपल 2-3 कमांड को पाइप में करके भी आप पूरी तरह से नई फाइल बना सकते हो डेटा को मॉडिफाई करके। ओके, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, ओके, उसकी क्वेरी है रोनम। ओके, ये जो, तो रोनम क्या करता है ओरेकल में, ये रोनम है वो पर्टिकुलर ओरेकल में यूज होता है, तो ये रो का पर्टिकुलर जो नंबर होता है वो डिस्प्ले करता है। ये मैंने प्रैक्टिकल करवाया नहीं था क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है, और ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, डीबीएल लेवल का फील्ड है रोनम। ओके, तो नेक्स्ट है काउंट टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि मैं जो स्ट्रिंग सर्च कर रहा हूँ वो फाइल में कितनी बार आई है। ओके, तो उसके लिए हम एसक्यूएल में क्वेरी लिखते थे, सिलेक्ट काउंट, एम्प्लॉय आईडी को काउंट करते थे क्योंकि वो यूनिक होती है या तो फिर प्राइमरी की होती है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू डायरेक्टर। ओके, तो इस तरह से हम लिखते थे, लेकिन अभी डायरेक्टली हमें सर्च करके काउंट करना है कि ये जो स्ट्रिंग है वो फाइल में कितनी बार आई है। तो उसके लिए सिंपल काउंट, यानी कि डायरेक्टर है तो वो 4 बार है। ओके, ये जो स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे देख लो फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो होगा ही लेकिन मैं पता नहीं क्यों वेरीफाई करा रहा हूँ, देखो। ओके, ये डायरेक्टर 1, ये 2, ये 3 वाला, और ये 4। ओके, 4 डायरेक्टर, तो यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल में, ओके, ईएमपी एलएसटी, ईएमपी डॉट एलएसटी दूसरी फाइल भी देनी है और उसे काउंट करना है तो वो भी आप काउंट करवा सकते हो। ओके, तो वो एक्सरसाइज में हम करेंगे, अभी वो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, उसमें बहुत सारे कमांड हैं, और ये देखो बी आर ई, जी आर ई और ई आर ई भी है, तो उसके लिए वो हम प्रैक्टिस में कर देंगे। ओके, जो भी मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दूंगा तो उसमें सारे ऑप्शन हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये काउंट हो गया, काउंट टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, काउंट टोटल नंबर ऑफ सेल्स, काउंट टोटल नंबर ऑफ अग्रवाल, जो भी आपको काउंट करना है वो कर सकते हो। लिस्ट ऑल द एम्प्लॉइज हु हैव मैनेजर वर्ड। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है कि जिस जिस फाइल में भी मैनेजर वर्ड आपको मिलता है तो वो डिस्प्ले करना है। ओके, कोई भी फाइल जिसका एक्सटेंशन डॉट एल एस टी हो। यहाँ पे स्टार है तो स्टार का मतलब क्या है, कोई भी फाइल नहीं। ओके, ए टू जेड हो, 0129 हो, हिडन फाइल हो, जो भी हो, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट एल एस टी। ओके, और सारी फाइल में क्या ढूंढना है, मैनेजर। तो जो जो भी फाइल में मैनेजर कीवर्ड मिले तो उसे
उस फाइल को लिस्टिंग करना है। तो हाइफन एल यानी लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स वेयर सर्च स्ट्रिंग मैच। ओके, तो ये है कंट्रोल। तो emp.lst में भी मैनेजर है और emp2.lst में भी मैनेजर है। ओके, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक फाइल में कितनी बार मिल रहा है मैनेजर, और emp2.lst में है तो उसमें कितनी बार मैनेजर है, तो वो भी आप काउंट कर सकते हो। ओके, हाइफन सी भी कर सकते हो। और आपको दूसरा कमांड कौन सा यूज करना पड़ेगा, हाइफन एल, और जो मल्टीपल फाइल है ये वाला। ओके, इस तरह से आप सर्च करना चाहते हैं मल्टीपल फाइल्स में, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, वी विल सी इन दी एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट, अच्छा ये देखो, ये इसमें है। नेक्स्ट फाइल है फाइंड ऑल द पैटर्न्स अबोव। अगर आपको मल्टीपल पैटर्न्स, ओके, मल्टीपल पैटर्न्स यूज करना है सर्च करने के लिए, तो सिंपल आपको हाइफन ई यूज करना है। हाइफन ई का मतलब क्या है कि मल्टीपल स्ट्रिंग सर्च करनी है। मुझे ये अग्रवाल भी सर्च करना है, ये अग्रवाल भी सर्च करना है, और ये अग्रवाल भी सर्च करना है। ओके, अभी ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन में एक ही एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें सारे अग्रवाल आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि ये अग्रवाल जो स्ट्रिंग है ये सर्च करना है, ये भी सर्च करना है, और ये भी सर्च करना है। तो मल्टीपल स्ट्रिंग अगर आपको सर्च करनी है तो उसमें हाइफन ई ऑप्शन यूज करना है। ओके, पेस्ट। ओके, तो इसमें सारे अग्रवाल ये वाला है, तो ये सेकंड नंबर पर है। फिर ए डबल जी है, तो ये फर्स्ट नंबर पे है। जो भी लाइन है उस तरह से वो बताएगा। ओके, तो इसकी भी फाइल बनानी है सिंपल। तो यहाँ पे टी करके आप जो भी कर सकते हो, उसके अंदर फर्दर सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अग्रवाल सेल्स वाला चाहिए, मार्केटिंग वाला चाहिए, तो यहाँ पे आप करके फिर से सर्च कर सकते हो ग्रैब करके। नेक्स्ट, ओके, मेरे पास बहुत सारी स्ट्रिंग है जो फाइल में है। ओके, फाइल में कुछ मैंने पैटर्न बना के रखी है स्ट्रिंग सर्च करने की, तो उस फाइल में से मुझे सर्च करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए बना रखी है गेट पैटर्न डॉट एल एस टी। तो ये देखो, ये फाइल है जिसमें ये मैंने डेटा अंदर ऐड करके रखा है। कि मतलब आपके पास बहुत सारी स्ट्रिंग है, तो वो आपको 10 15 12 फाइल में से सर्च करनी है। तो आप क्या करोगे, वो जो भी फाइल स्ट्रिंग सर्च करनी है उसे एक फाइल में लिख लोगे कि ये वर्ड मुझे सर्च करनी है, और उसके बाद जितनी भी फाइल आप देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, तो किसी फाइल में आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिख दो जो जो भी सर्च करना है, और उसे फाइल में से आप सर्च करो। ओके, तो उसके लिए हाइफन एफ ऑप्शन है। हाइफन एफ यानी क्या करेगा, फाइल में जो स्ट्रिंग लिखी हुई है वहां से वो सर्च करेगा। ओके, मैं आपको फाइल बता देता हूँ, पैटर्न डॉट एल एस टी। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने लिख लिया है पूरा का पूरा जो जो भी मुझे सर्च करना है वो। ओके, तो मैं ये अग्रवाल सर्च कर रहा हूँ, तो उसके लिए हाइफन एफ ऑप्शन है। हाइफन एफ, उसके बाद आपको फाइल नेम लिखना है जिसमें सर्च स्ट्रिंग ऑलरेडी है, और जिस फाइल में सर्च करना है उसका नाम। ओके, यहाँ पे ई एम पी एल एस टी है, आप दूसरी फाइल देना चाहो तो ई एम पी टू डॉट एल एस टी भी लिख सकते हो। ओके, तो भी सिंपल हम लिखते हैं कॉपी पेस्ट। ओके, तो ये आपका कहाँ से हाइफन एफ यानी जो पैटर्न डॉट एल एस टी में जो स्पेसिफाई की है स्ट्रिंग उसमें से सर्च करेगी। ओके, तो ओके, आज थोड़ा अर्जेंट है, थोड़ा सर का भी फोन आया था, तो आज वैसे बी आर ई और ई आर ई खत्म करना था मुझे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने जनरलाइज रेगुलर एक्सप्रेशन देखा है, आई थिंक ये इनफ है, थोड़ा इजी स्टार्टअप है। तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, आप थोड़ा खेलिए ये फाइल के साथ, जो भी सिलेक्ट की क्वेरी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो इसके साथ थोड़ा कर लो। ओके, ग्रैप जो कमांड है मैक्सिमम एग्जाम में इसका कवरेज
60% रहता है। ओके, ग्रेप के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो 60% आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में या तो फिर थियरी एग्जाम में उसका वेटेज 25 से 40% जितना रहता है। ओके, तो ग्रेप कमांड में थोड़ा मास्टर बन जाओ। उसके बाद जो बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ईआरई है तो वो बहुत ही इजी हो जाता है। ओके, तो और हाँ, दूसरी बात ये है, जो ये छोटी छोटी बातें हैं लेक्चर में है ना, लेक्चर में जो प्रैक्टिकल जो होता है, तो किसी को मतलब समझने की जरूरत नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट मी और डोंट रॉन्ग। मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी बातें हैं, ओके, फॉर एग्जांपल ये डाउनलोड लिंक करना है, या फिर मुझे ये मटेरियल चाहिए, या इंटरेक्टिव मोबाइल में से मुझे कुछ यूनिक्स का प्रैक्टिकल करना है, तो मैं कहाँ से करूँ? तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर लिया करो। ओके, क्योंकि ये देखो, यूनिक्स लेक्चर होता है ना 45 मिनट या 1 घंटे का होता है, तो लेकिन जो टॉपिक कवर करना होता है, या अचानक से सर का फोन आ जाता है या कुछ कॉलेज का काम निकल आता है, तो उसमें जो लेक्चर का टॉपिक कवर करना होता है वो रह जाता है। ओके, तो जो भी पर्सनल जो छोटी छोटी बातें हैं तो वो व्हाट्सएप कर लिया करो, तो व्हाट्सएप से मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगा। इंडिविजुअल की कोई प्रॉब्लम है तो मैं वहां से भी कर लूंगा। ओके, और एक कोई किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि उसमें उसमें से व्हाट इज कमांड नहीं चल रहा है। ओके, तो व्हाट इज कमांड अभी ये बेसिक कमांड है, नए वर्जन में पता नहीं किसी ने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है, तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि ये जो 16.04 वर्जन है वो अच्छा रहेगा। ओके, और हाँ, ये प्रोजेक्ट जो बनाना है आपको, अगर जो एडवांस यूजर है लिनक्स में या यूनिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट है, जैसे सांबा सर्वर है, टोरेंट सर्वर है, ऐसा कुछ सर्वर बनाना है, एफटीपी सर्वर है, फाइलजिला जैसा सर्वर इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको फिर सेंटोस यूज करना होगा। ओके, जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में जो लिनक्स सर्वर होते हैं वो या तो सेंटोस होते हैं या तो फिर रेड हेड होते हैं। ओके, उबंटू तो डेस्कटॉप वर्जन में ही यूज होता है। तो डायरेक्टली किसी कोई लोग सेंटोस में काम करना चाहते हैं तो सेंटोस में काम करो, लेकिन उसमें आपको जो डेटाबेस जो इम्प्लीमेंटेशन है माई एसक्यूएल या ओरेकल, तो उसमें बहुत ही इंडस्ट्री लेवल पे इंस्टॉलेशन होता है। ओके, उसमें एसएसएल सिक्योर करना पड़ता है, एसएसएच इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, फिर रिमोट लॉगिन एनेबल करता है। तो आप इंस्टॉल करोगे माई एसक्यूएल या ओरेकल तो उसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ओके, तो बेस्ट वे ये है कि अभी उबंटू इंस्टॉल करो, जब भी प्रोजेक्ट आएगा तो हम सेंटोस पे स्विच कर देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंड, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। जो बाकी के रेगुलर एक्सप्रेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। और प्लीज डू अटेंड द लेक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ग्रैप कमांड का। ओके, ग्रैप और सेड, टोटल आपका यूनिक्स में कुछ भी ना आए, लेकिन ग्रैप और सेड आएगा तो आप एग्जाम में आराम से पास हो जाओगे। ओके, क्योंकि सारे ग्रैप और सेट के ही 80%, 75 से 80% प्रैक्टिकल और क्वेश्चन थियरी एग्जाम में इसके बेस पे ही आते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। मैं आगे बढ़ देता हूँ। वेट अ मिनट। सेलिप जो है वो आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करें। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो भेज दिया वो पूरा सबको आगे जाना चाहिए, मतलब ना